आजकल कंपटीशन इतना ज़बरदस्त होता जा रहा है कि स्टूडेंट के लिए किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करना बहुत ही मुश्किल होता चला जा रहा है। तो किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए, कुछ तैयारी आपकी होनी चाहिए जिनके थ्रू आप उस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाओ। आप चाहे लॉ के स्टूडेंट हो, चाहे साइंस के हो, चाहे आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, किसी भी फील्ड के एग्ज़ाम आपको अगर देना है तो कुछ चीज़ें आपको उसमें करनी पड़ेंगी। तो चलिए कुछ पॉइंट्स मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, उन पॉइंट्स को आप ध्यान में रखेंगे तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन लॉ स्टडी पर, और मेरा नाम है कैलाश वर्मा। और आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको एक चीज़ निर्धारित करनी पड़ेगी जिसका नाम है टाइम टेबल। तो उस टाइम टेबल को आपको सबसे पहले बनाना है कि आपको किस किस टाइम पर कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। उस टाइम में आप डिवाइड कीजिए कितने घंटे या कितने मिनट आपको वो सब्जेक्ट पढ़ना है, क्लियर करना है। जब आप पढ़ाई करें तो बहुत ज़्यादा बहुत लेंदी आपको नहीं पढ़ना है, आपको लिमिटेड ही पढ़ना है कि एक दिन में आपने टाइम निर्धारित किया कि मुझे एक सब्जेक्ट में आधा घंटा देना है या एक घंटा देना है। तो उस एक घंटे में जितना आपको हो आप उस सब्जेक्ट को उतना ही पढ़िए। दूसरे घंटे में या दूसरे टाइम में आप दूसरे सब्जेक्ट को पढ़िए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है जो मैंने भी फॉलो की है, मैंने यूजीसी नेट जब मैंने क्लियर किया तो उसके हिसाब से ही मैंने अपने टाइम टेबल के हिसाब से उसको पढ़ा। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप जब आप टाइम निर्धारित कर लें तो जो आपने आज पढ़ा है जिस घंटे में जिस सब्जेक्ट को, उसी सब्जेक्ट को पहले दूसरे दिन आप उसे रिवाइज कीजिए। आपने मान लीजिए कि 10 लाइन पढ़ी है तो उस 10 लाइन को आप दूसरे दिन पहले रिवाइज कीजिए, उसके बाद उसके आगे का आप पढ़िए। तो इसी तरह से रोजाना आप पहले रिवाइज कीजिए पिछला, उसके बाद फिर आगे का आप पढ़िए। आप कहोगे टाइम कम रह जाता है, यस टाइम कम रह जाता है। जैसे आपने एक घंटे का टाइम निर्धारित किया तो पहले आपने एक घंटे में जितना भी पढ़ा दूसरे दिन उसको रिवाइज करेंगे तो आपके 15 या 20 मिनट उसमें लग जाएंगे। तीसरे दिन फिर आप रिवाइज करोगे तो फिर आपका 5 या 10 मिनट एक्स्ट्रा उस पर खर्च होगा, लेकिन पिछला जो है वो आपको एज इट इज ऐसे याद हो जाएगा कि आप कभी भी नहीं भूलोगे। तो इस तरह से जब आप तैयारी करोगे तो आपकी तैयारी ऐसी हो जाएगी कि आप एग्जाम में आपको सब कुछ याद रहेगा, क्योंकि आपका कंटिन्यूशन में रिवाइज होता रहा है। तो ये 3-4 टिप्स मैंने आपको बताए हैं। आप रिपीटेशन रोजाना करें, टाइम टेबल जरूर बनाएं, उसके बाद आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाए। अगर आपको मेरे बताए हुए टिप्स अच्छे लगे हो तो आप इस हिसाब से तैयारी कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।